वो गरीबी रेखा से ऊपर आया है और वो लोअर मिडिल क्लास में आया है। तो 25 करोड़ तो वो ना गरीबी का जो पीपीएल का रेट जो है ना 55% से 29% रहेगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, ना मोदी जी की है। तो मतलब कुछ हुआ है जब ही तो हो रहा है। आज भारत पाकिस्तान अपने संबंधों को अच्छा करने में लगा है, लेकिन है किसने कहा? इसने क्या, देखिए मिनिस्ट्री कह रही है, क्योंकि देखिए हम लोग को, कौन सी मिनिस्ट्री? अरे जो भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज होती हैं, बयान बताइए, कोई बयान कोट कीजिए। आप देखिए अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, कब हुआ? क्योंकि अरे अभी रिसेंटली अभी खत्म हुआ है मैच, उसमें हम लोग देख रहे थे। कब हुआ? जब 26/11 हुआ था, वो गृह मंत्री कौन थे हमारे, वो प्रकाश जायसवाल, वो अपने सूट बदलने में लगे हुए थे। वहाँ बहन जो गोलियां चल रही थी, समझे, पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे। इन्हें कुछ देखा नहीं है, आंखों पे पट्टी बंध रही थी। वो कह रहा गरीबी हटाओ का नारा लगाया था उसने 50 साल। गरीबी तो गरीब को ही हटा दिया। गरीब ऊपर पहुंच गए। किसने लगाए? कह रहे ये कैमरे केजरीवाल ने लगाए। अब कहाँ पहुंच गए? अरे सुरक्षा पे बात करो, सुरक्षा पे बात करो। मुद्दे से भटकाएंगे, ये कंफ्यूज करेंगे, मुद्दे से कंफ्यूज करेंगे। अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में सियासी माहौल गर्म हो चुका है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटने वाला है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे तो लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन हिंदूवादी क्षेत्रों में वोटिंग कम जा रही है। अब जनता क्या सोचती है? 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, किसकी इस बार सरकार देखती है? केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है उनकी गिरफ्तारी के बाद। कुछ लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसे देखते हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब तीसरा चरण होगा। अभी तक कैसे देख रहे हैं कि किधर लहर जाती हुई नजर आ रही है? मोदी जी फिर एक बार या फिर बदलाव? देखिए बदलाव जनता चाह रही है, हम तो जगह जगह घूम रहे हैं लोग, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो नेता होता है वो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाता है, फिर कानून बनता है, कानून को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोर्टों से इम्प्लीमेंट करती हैं, जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्योंकि हर देखिए जब कुछ गड़बड़ होता है देश में तो हर घर अफेक्टिव होता है। तो आज हम देख रहे हैं हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में 2 बेरोजगार है, माँ बाप भी परेशान हैं, शिक्षा को लेके ही परेशान है, महंगी होती शिक्षा को भी लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अपराध को भी देख रहे हैं कि आप देखेंगे 6-7 बजे बाद, अभी हम कल देख रहे थे 2 लोग आपस में, एक आदमी दूसरे आदमी पे लड़ना शुरू कर दिया, तो बहुत देर में पुलिस आई। तो कहीं ना कहीं लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके, महिला सुरक्षा को भी लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और कहीं तो हम अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछ रहे हैं, कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई तो हमने पूछा क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ है, तो वो साफ कह रही है नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा आज भारत के ऊपर दायित्व आ गया है कि जब महिला ये कहती है कि दिल्ली सेफ नहीं है महिलाओं के लिए या भारत सेफ नहीं है महिलाओं के लिए, तो सरकारें सब गिर जाती हैं, जनता का सब जो जितना विश्वास है सरकारों पे सब जीरो हो जाता है। तो आज बात हो रही है जीरो टॉलरेंस ऑन वुमेन सिक्योरिटी। अच्छा, आप कह रहे हैं दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है फिर आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के पास है। आज रेप की FIR दर्ज होने में 24 घंटे से ऊपर लग जाते हैं, अपराधी पकड़ा नहीं जाता, अपराधी अपना घर छोड़ के भाग जाता है। तो ये कौन लोग हैं? दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। आज युवा परेशान है, हम देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में लड़के बेचारे आज कंसल्टेंट, और कई तो 420 कंसल्टेंट है, उनको बंद करना चाहिए सरकार को। वो बच्चों से, क्योंकि एक तो बेरोजगार पहली बात, उसके बाद पैसा नहीं जेब में, उल्टा वो 500, 1000, 5000 दे के उसको जॉब के लिए भेजते हैं, वहां पर वो 420 हो जाती। तो कहीं ना कहीं बहुत आज हम देख रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर लूटा हुआ उसको लोग और लूट रहे हैं। अच्छा, जवाब ले लेते हैं। बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार विफल रही है, कैसे देखते हैं सर? ये ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मोदी जी जब से आए हैं ना, तो इसका जो क्राइम का ग्राफ रेट है वो कम हुआ है, हमेशा बढ़ा नहीं है। और महिलाएं भी काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं आज की डेट में। पहले क्या होता है कि पहले है ना, जो महिलाओं के साथ कोई रेप होता था या कोई भी क्राइम होता था तो उनके अंदर इतना खौफ था, जब अपोजिशन वाले थे खौफ था, वो है ना रिपोर्ट नहीं लिखाते थे, FIR नहीं करते थे। अब मोदी जी जब से आए हैं, कम से कम उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। FIR पहले क्या है, पहले जो
क्या थे ना, जो इंसिडेंट होते थे ना वो रिपोर्ट नहीं होते थे, अनरिपोर्टेड होते थे। आजकल रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसलिए इनको लग रहा है कि शायद ज़्यादा है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने की हिम्मत तो कर रहे हैं ना कम से कम। बाकी रहा बेरोजगारी, बेरोजगारी तो पहले भी बहुत थी, कोई ऐसे तो नहीं है। अगर बेरोजगारी का पिछले तीन महीने का अगर आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो है ना पिछले साल 7% था, तो अब 5% रह गया है। तो ये हर साल अगर बात सुनो, बेरोजगारी अगर ज़्यादा होती तो ये बताओ, आपने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा है 100 करोड़ में से 25 जो गरीबी रेखा के नीचे, 25 करोड़ लोग जो ऊपर आए हैं उससे, वो मतलब बीपीएल से, मतलब गरीबी रेखा से। अरे अब मैंने कहा था ना बोलना मत बीच में, तो आप बोल रहे हो। वो गरीबी रेखा से ऊपर आया है और वो लोअर मिडिल क्लास में आए हैं, तो 25 करोड़। तो वो है ना गरीबी का जो पीपीएल का रेट जो है ना 55% से 29% रहेगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, ना मोदी जी की है। तो मतलब कुछ हुआ है जब ही तो हो रहा है। और अभी बात सुनो, इनको आए हुए 10 साल हुए हैं। पहली बात तो मैं तो सुरक्षित, ये कह रहे अपराध बढ़ गया, मैं तो सुरक्षित में पहले बताओ, जब मोदी जी नहीं आया था कितने बम्बारमेंट होते थे, कितने सीरियल ब्लास्ट होते थे जगह जगह, दिल्ली में, पीलीभीत में, यूपी में, मुंबई में। 2008 का केस देख लो, ताज होटल में हुआ था, कसाब को जब पकड़ा था। 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, पार्किंग के अंदर 129 लोग मारे गए थे, 500 जख्मी हो गए थे। तो उनको फिर क्या मतलब, वो दाऊद इब्राहिम वहाँ भाग गया पाकिस्तान में। तो ऐसी बात नहीं है। अब बता दो मेरे को, जब से मोदी जी आए कितने सीरियल ब्लास्ट होते हैं। करोल बाग में भी प्रेशर कुकर में बम फटते थे, पूरे दिल्ली में होते थे, यहाँ पर भी होते थे, मैंने खुद देखे हैं। खुद लोगों को हम हॉस्पिटल ले गए यहाँ से, इतना बुरा हाल था। बस अपराध तो कम हुआ ना, देखो टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ तो कम हुई हैं और अपराध भी कम हुआ। अपराध जो होता है अब रिपोर्ट होते हैं, पहले डर के मारे रिपोर्ट नहीं करते थे, उनके ऊपर खौफ था रिपोर्ट नहीं करना, रिपोर्ट FIR लॉज नहीं होती थी, अब FIR लॉज हो रही है। तो ये तो सब सर और कहने वाली बातें हैं। उन्होंने यही कहा ना कि पिछले 10 साल में एक भी ऐसा बम ब्लास्ट बता दीजिए जो देश के अंदर हुआ। और दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग तकरीबन BPL से ऊपर आए हैं, और वही नीति आयोग का डेटा है कि इस बार EPFO में 11 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं। तो महंगाई और जो आपने सुरक्षा की बात की, उस पर तो कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है। आज भारत पाकिस्तान अपने संबंधों को अच्छा करने में लगा है, लेकिन किसने कहा? इसने क्या, देखिए मिनिस्ट्री कह रही है, क्योंकि देखिए हम लोग को, कौन सी मिनिस्ट्री? अरे जो भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज होती हैं, बयान बताइए, कोई बयान कोट कीजिए। आप देखिए अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, क्योंकि अरे अभी रिसेंटली अभी खत्म हुआ है मैच, उसमें हम लोग देख रहे थे। कब हुआ? कौन सा टूर्नामेंट था वो, ये बताइए। बम का था। अरे बम, हाँ हम आ रहे हैं। टूर्नामेंट था जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, कौन सा टूर्नामेंट? परसों कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि हम नहीं, नक्सलवाद खत्म नहीं, कर नहीं, देंगे। नहीं, पहले ये बताइए, तो पहले नक्सलवाद से जवाब समाजवाद निकल सकता है, तो निकालिए उसको। जवाब दीजिए पहले। आपने कहा इंडिया पाकिस्तान, आपने कहा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, कौन से टूर्नामेंट में हुआ? हमने कहा है नक्सलवाद से समाजवाद निकालेंगे हम। आज हमारे लोग आतंकवादी बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला, उनको फैसिलिटी नहीं मिली, शिक्षा महंगी कर दी गई है ना। आज जिस तरीके से हमने देखा, हमारा युवा नशे में गिरता जा रहा है। अभी यही 12 बजे में सबसे ज्यादा दिल्ली का हाल देखिए, तुम 12 बजे के बाद छोटे छोटे बच्चे बेचारे हम देख रहे हैं सोल्यूशन पी रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है सोल्यूशन? ये कौन पिला रहा है? ये कौन? केजरीवाल जिम्मेदार है इसका। दिल्ली का जो भी हो रहा है केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल जिम्मेदार है। वो क्या नाम है, आपको मालूम होगा, इनके टाइम में सुने 370 आदमियों की मौत हुई थी महाराष्ट्र में, बॉम्बे के अंदर। ये वो इन्हें कुछ याद नहीं है, ये वो बात नहीं करेंगे जो क्या होता था जब 26/11 हुआ था। वो गृह मंत्री कौन थे हमारे, वो प्रकाश जायसवाल, वो अपने सूट बदलने में लगे हुए थे, वहाँ बहन जो गोलियां चल रही थी, समझे। पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, इन्हें कुछ देखा नहीं है। आंखों पे पट्टी बंध रही थी, जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट हो रहा था, लाल किले पे बम ब्लास्ट हो रहा था, चांदनी चौक में बम ब्लास्ट हो रहा था, पहाड़गंज में बम ब्लास्ट हो रहा था, सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट हो रहा था, लाजपत नगर में बम ब्लास्ट हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट हो रहा था। इनकी आंखों में पट्टियां बंध रही थी। और वो चिदम्बरम साहब क्या कर रहे थे, चिदम्बरम साहब क्या कर रहे थे, वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे, वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट पे अखबार लिख रहा था कि 11 मरे और 65-75 घायल है।
समझे। राहुल गांधी को वहां से धक्के मार के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से उसको भगाया गया राहुल गांधी को। और चिदम्बरम कह रहे थे कि 5 मरे, 5 मरे। अखबार लिख रहा है पंजाब केसरी का, वो क्या 11 मरे हैं और 65-75 घायल बताए। ये कह रहे थे 5 मरे। इनकी आंखों पे पट्टियां बंध रही हैं। आ गया चाहिए। आपने कहा भारत पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, कौन कर रहा है? आपने कहा भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, कौन से टूर्नामेंट में हुआ? देखिए हम चाहते हैं, नहीं, सवाल का जवाब दोगे तो बात करूंगा, वरना उनसे बात करूंगा। हाँ, क्योंकि जब आपका पड़ोसी, देखिए कभी का ऐसा होता है, कभी का पड़ोसी से भी लड़ाई हो जाती, जहाँ हम रहते हैं छोटे मोटे मुद्दों पे लड़ाई हो जाती है मोहल्ले में, लेकिन हमें अपने पड़ोसी से मिल के रहना पड़ता है, क्योंकि ये कभी हम घर में रहते हैं, कभी हम घर से बाहर रहते हैं। तो आज भारत को अपनी नेगेटिव जो चीजें हैं उन्हें खत्म करना है, हम लोग को बी पॉजिटिव होना है, क्योंकि आज भारत जो है कहीं ना कहीं मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें अब लोगों को सुधारना होगा, क्योंकि वही लोग हैं, क्योंकि देखिए वही है, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, पाप से घृणा करें पापी से नहीं। और हमने तो कहा था, जिस तरीके से आज आप देखिए क्या हाल हो रहा है, आज आप देखिए अपराध क्यों बढ़ रहा है। अरे यार कहाँ घूम रहे हो यार, एक जगह तो रहो। हाँ वोटिंग की बात कर रहे एक हैं, जगह तो रहो कम से कम। आप कह रहे हो पड़ोसी के साथ रिश्ते बना के रखने, ये कह रहे हो? वो हम कह रहे हैं। और पड़ोसी बार बार हरकतें करेगा तो क्या करे? अरे सुनिए, पड़ोसी बार बार हरकत करेगा फिर क्या करे? वोटिंग कम क्यों हो गई? 2012 में निर्भया का रेप हुआ था, तो वो क्या अपराध नहीं था? जब मनमोहन सिंह था तो रोशनी का रेप हुआ था छावला में, वो रेप नहीं था? वो अपराध नहीं है वो? तो तुम अपराध गिनाया रहे हो। पहले कौन सा ये अपराध भी उन्होंने, भाई साहब उन्होंने विरासत में दिया, जब सत्ता घेरिया उन्होंने दिया, कांग्रेसियों की देन है ये। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, भाई साहब आपको याद होगा, कह रहा गरीबी हटाओ का नारा लगाया था उसने 50 साल। गरीब को ही हटा दिया, गरीब ऊपर पहुंच गए। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट केजरीवाल ने लगाए, अब कहाँ पहुंच गए? अरे सुरक्षा पे बात करो। मुद्दे से भटकाएंगे ये कंफ्यूज करेंगे, मुद्दे से कंफ्यूज करेंगे। अरे भाई साहब जो जिस चीज देखो, जो पत्रकार महोदय जी जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दो। इनको हकीम जी ने मना किया है, किसी की बात सुननी नहीं है, सिर्फ बोलना है।